स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 4 के गणित सब्जेक्ट के मार्च माह की वर्कशीट के आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपकी गणित की वर्कशीट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले विद्यार्थी का नाम भरना है, यहाँ पर आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ पर आपको साला का नाम भर देना है, यहाँ पर आपको कक्षा 4 लिख देना है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी गणित सब्जेक्ट की मार्च माह की वर्कशीट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प, जिसमें पूछा गया है कि संख्या 49 के बाद आता है, तो इसका जो आंसर आपको लिखना है 50 लिख देना है। सभी स्टूडेंट को पता होगा यह बात, तो आपको 50 इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि बुधवार के बाद गुरुवार आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको गुरुवार लिखना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर थर्ड वाला कि सबसे भारी वाट कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 वाट दिए गए हैं, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलोग्राम। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो भार होता है वह आपका 1 किलोग्राम का होता है, तो आपको यहाँ पर 1 किलोग्राम इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि गीता के पास 10-10 रुपये के 2 नोट हैं, उसके पास कुल राशि कितनी है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि 10 + 10 आप करेंगे तो जब आपका कितना आंसर आएगा 20 रुपीज़, यानी 20 रुपये आपका यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि मार्च वर्षा का कौन सा माह होता है। तो इसका जो आंसर आएगा तीसरा माह होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो तीसरा माह होता है, तो आपको यहाँ पर तीसरा लिख देना है। उसके बाद चलते हैं आपके अगले प्रश्न, जिसमें आपको सही जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर आपको कुछ आकृति दी गई है, जैसे त्रिभुज, यहाँ पर बेलन, वृत्त, 60 सेकंड, आयत। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज का नाम मिलाना है, यहाँ पर त्रिभुज से मिला देना है, बेलन को बेलन से मिला देना है, आयत को वृत्त से मिला देना है, और आप नहीं वृत्त को वृत्त से मिला देना है, और यहाँ पर आपका जो 60 सेकंड बराबर होता है आपका 1 मिनट, तो इससे मिला देना है। यहाँ पर आयत दिया है तो इसको आपको आयत से मिला देना है। तो स्टूडेंट आपको अपनी वर्कशीट में इसी तरीके से अपनी सही जोड़ियों को मिला लेना है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की ओर, जिसमें पूछा गया है कि एक कार में 4 पहिए होते हैं तो 7 कार में कितने पहिए होंगे। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एक कार में 4 पहिए हैं, तो 7 कार में कितने होंगे, तो आप इनटू यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा आपका 28 पहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, तो जिसमें पूछा गया है कि 12.50 + 13.50 तो कितना होता है टोटल स्टूडेंट 26.00। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि दिए गए चित्र में प्रत्येक पंक्तियों का जोड़ 10 है, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप इनका जो 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इसका आप अगर जोड़ करेंगे 1 + 6 + 3 तो कितना आएगा, इनका जोड़ आएगा 10। इस तरीके से सेट करेंगे 1 + 4 + 5 तो इसका भी जोड़ आएगा 10। तो यहाँ पर आपको जो बीच वाला खाली दिया गया है, जिसमें आपको क्या लिखना है 3 + 2 + 5 तो टोटल आएगा 10। तो यहाँ पर आपको 2 भर देना है, क्योंकि तीनों में यहाँ पर 10-10 आ जाना चाहिए, तो इस वाले में आपको 2 स्टूडेंट भर देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट आपके अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं आपको दिए गए चित्र में घड़ी में कितना समय हो रहा है, आपको यह बताना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपकी जो घड़ी है इसमें आप देखेंगे कि छोटा कांटा 2 और 3 के बीच में है, और जो बड़ा कांटा है वह 6 पे, तो इसका आंसर आपको लिख देना है 2:30 इसका सही आंसर है, और आपको यहाँ पर लिख देना है। स्टूडेंट अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपको पूछा गया है कि पहाड़ा पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौको 28 35 42 49 56 63 70 77 84। इस तरीके से दोस्तों आपको इस सर्कल में यहाँ पर संख्याओं को भर देना है। 7 का पहाड़ा आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 में आप स्टूडेंट देखेंगे कि आपको यहाँ पर ग्राफ दिया है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म बताई गई है, यूनिफॉर्म की संख्या, और यहाँ पर नीचे की ओर आपको डेज बताए गए, मतलब दिवस बताए गए। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मंगलवार को कितनी स्कूल यूनिफॉर्म बेची गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंगलवार को कितनी यूनिफॉर्म बेची गई है टोटल। यहाँ पर आपकी जो यूनिफॉर्म बेची गई है टोटल मंगलवार को 35 बेची गई है, तो आपको यहाँ पर 35 लिख देना है। उसके बाद एक दूसरा प्रश्न, सबसे कम स्कूल यूनिफॉर्म किस दिन बेची गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनिवार के दिन सबसे कम यूनिफॉर्म बेची गई है। तो यहाँ पर कितनी यूनिफॉर्म बेची गई शनिवार के दिन, आपकी शनिवार को दिन टोटल 5 यूनिफॉर्म बेची गई हैं, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर शनिवार लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि शुक्रवार और सोमवार में से किस दिन स्कूल यूनिफॉर्म अधिक बेची गई हैं और कितनी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस दिन सोमवार और शुक्रवार में किस दिन सबसे अधिक यूनिफॉर्म बेची गई हैं। तो स्टूडेंट इसका आप देखेंगे कि सोमवार को आपकी 25 यूनिफॉर्म बेची गई हैं, और वहीं आपकी शुक्रवार को 40 यूनिफॉर्म बेची गई हैं। तो सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म आपके शुक्रवार को बेची गई हैं, और कितनी बेची गई हैं 40। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना अपनी वर्कशीट में। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि सप्ताह में कुल कितनी यूनिफॉर्म बेची गई है। तो यहाँ पर आपको सभी डेज की यूनिफॉर्म को कैलकुलेट कर लेना है, तो इसका आंसर आएगा 160। तो
आपको 160 आंसर इसका लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि सोमवार को कितनी यूनिफॉर्म बेची गई हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि सोमवार को आपकी टोटल 25 यूनिफॉर्म बेची गई हैं। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर 25 लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पूछा गया है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे प्रति दिवस अपने घर में उपयोग होने वाले पानी की खपत की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर सारणी में अंकित करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, आपको अपने घर में कितना यूज पानी करते हैं उसका यहाँ पर बताना है। खाना बनाने में, कपड़े धोने में, नहाने में और पीने में। तो खाना बनाने में लगभग यहाँ पर आपका 3 लीटर पानी खर्च हो जाता है, कपड़े धोने में आपका 20 लीटर खर्च होता है और नहाने में 15 लीटर और पीने में 5 लीटर। तो स्टूडेंट आप अपने घर के हिसाब से लिख दीजिए, मेरे घर में जितना यूज होता है पानी मैंने उसकी यहाँ पर संख्या बताई है। तो 3 लीटर लिखा है मैंने, 20 लीटर, 15 लीटर और 5 लीटर। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न किस तरीके से हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जल किस कार्य में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जल आपका जो उपयोग होता है वह आपका कपड़े धोने में होता है, मतलब 20 लीटर आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको लिखना है कपड़े धोने में। सबसे कम जल किस कार्य में उपयोग होता है, सबसे कम जल किस कार्य में उपयोग होता है, पीने में। तो यहाँ पर आपको पीने में लिख देना। उसका यहाँ पर पूछा गया है कि खाना बनाने में कितना जल उपयोग होता है। तो मेरे घर में जो खाना बनाने में जल उपयोग हो रहा है, मैंने इसका जो यहाँ पर उत्तर दिया है वह लिखा है 3 लीटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 लीटर लिख देना है स्टूडेंट। उसके बाद पूछा गया है कि कपड़े धोने में कितना जल यूज होता है। तो कपड़े धोने में यहाँ पर लगभग मैंने इसका 20 लीटर आंसर लिखा है, तो यहाँ पर आपको 20 लीटर इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद पूछा गया है कि नहाने में कितना जल उपयोग होता है। तो यहाँ पर मैंने टेबल में नहाने में 15 लीटर लिखा है, तो यहाँ पर आपको 15 लीटर इस तरीके से उत्तर लिख देना है। तो स्टूडेंट आप अपने घर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है कि आपके घर में कितना क्या यहाँ पर पानी यूज हो रहा है, उसी के हिसाब से आप अपनी टेबल को भरिए और उसी के हिसाब से आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो स्टूडेंट मैंने आपके कक्षा 4 का गणित सब्जेक्ट के पूरे पेपर का आपको उत्तर दे दिए हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।